आज हमारा जो टॉपिक है आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़, यानी हमारा हक और हमारा कर्तव्य। समझिए, हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड। भारत का कॉन्स्टिट्यूशंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशंस है। It is a set of rules by which the government rules our country. It is a set of rules by which the government rules our country. यह नियमों का एक समूह है। ये नियमों का एक क्या है? समूह है, जिसके द्वारा सरकार हमारे देश पर क्या करती है? शासन करती है, राज करती है। It is the supreme law of land. Our constitutions came into effect on 26 January 1950. This is the day we celebrate as our Republic Day. Our constitutions is based on the principle of democracy, socialism and secularism. It is the supreme law of the land. ये देश का सर्वोच्च कानून है, सबसे बड़ा कानून है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कानून है। भारत में रहने के लिए भारत के सभी नागरिकों को, सभी लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ना ज़रूरी है। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था? लागू हो गया था। फिर उसके बाद हम इस दिन क्या करते हैं? दिस इज़ द डे वी सेलिब्रेट as our Republic Day. Our constitutions is based on the principles of democracy, socialism and secularism. इस दिन को हम सब अपने गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर क्या है? आधारित है। क्या है? आधारित है। Democracy is a form of government in which people have an equal say in the decisions that affect their lives. Democracy enable all the people of our country to vote and elect their representatives in order to form the government. So democracy means government of the people, by the people and for the people. India is the largest democracy in the world. अब एक एक वर्ड को हम समझते हैं। यानी डेमोक्रेसी लोकतंत्र सरकार का एक रूप है, जिसमें लोगों को उनकी जीवन को प्रभावित करने का नियमों में बराबरी में क्या देता है? हिस्सेदारी देता है। क्या देता है? हिस्सेदारी देता है। और डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव एन इक्वल से इन द डिसीजन दैट इफेक्ट लिव्स। तो लोकतंत्र सरकार का एक क्या है? रूप है। हाँ, लोकतंत्र सरकार का एक क्या है? रूप है, जिसमें लोगों की उनके जीवन को प्रभावित करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को प्रभावित करने के लिए डिसीजनों का यानी नियमों में बराबरी की क्या देती है? हिस्सेदारी देती है। हम सब किराएदार नहीं हैं, हम सब जो है हिंदुस्तान के बाइज़्ज़त शहरी हैं। क्या है? बाइज़्ज़त शहरी हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, हमारा जो संविधान है, हमें वो क्या देता है? हक देता है। अब देखो उसके बाद क्या बोलता है? डेमोक्रेसी democracy enables to all people of our country to vote, elect their representatives in order to form the government. यानी लोकतंत्र हमारे देश के सभी लोगों को वोट देने और सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में सक्षम बनाता है। हम किसी को भी सरकार बना सकते हैं, हमारा हक है। हम तुमको भी सरकार बना सकते हैं, हम रियाज को सरकार बना सकते हैं, हम कुमार को सरकार बना सकते हैं, हम एक हरिजन को, बुद्धिज़्म को, उसको भी सरकार हम बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? हम उसको भी सरकार बना सकते हैं। क्योंकि बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटी इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट of the people, by the people and for the people. India is the largest democracy
इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यानी डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। क्या है? भारत दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसके बाद देखो, सोशलिज्म इंश्योर्स, क्या बोलता है? सोशलिज्म इंश्योर्स इक्वल राइट टू ऑल पीपल आवर कंट्री। बढ़िया से समझो इसको। सोशलिज्म, देखो, सोशलिज्म इंश्योर्स इक्वल राइट टू ऑल पीपल ऑफ आवर कंट्री। It includes people of caste, religion, color, status, etc. There is no discriminations on the basis of these factors. यानी सोशलिज्म यानी समाजवाद हमारे देश के सभी लोगों को समान अधिकार क्या करती है? इंश्योर्स करती है, सुनिश्चित करती है। इसमें सभी ऑल कास्ट, ऑल रिलीजन, सभी मज़हब के लोग, सभी कलर के लोग, सभी स्टेटस के लोग एट्सेट्रा आदि, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स। इन कारकों के आधार पर कोई क्या है? कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे कह दिया है बिल्कुल साफ तौर पे, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्टर्स। सेकुलरिज्म मीन्स, अब देखो यहाँ पे, सेकुलरिज्म मीन्स डैट पीपल आर फ्री। सेकुलरिज्म का मतलब होता है, सेकुलरिज्म का माने है कि लोग हमारे देश में किसी भी धर्म को वो क्या कर सकता है? मान सकता है। अगर एक हिंदू मंदिर में जाता है तो वो जा सकता है। एक मुसलमान अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है तो वो नमाज़ पढ़ सकता है, क्योंकि वो क्या है? लिबर्टी है, इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है। क्या है वो? स्वतंत्र है। सेकुलरिज्म मीन्स दैट पीपल आर द फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे लाइक इन आवर कंट्री। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। यानी सेकुलरिज्म का माने है कि लोग हमारे देश में किसी भी धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म में रिलीजन को मानने का क्या है? उसे फ्रीडम है। ये सेकुलरिज्म का सिद्धांत है। क्या है ये दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म का क्या है? सिद्धांत है। अंडरस्टैंड? फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है? मौलिक अधिकार, हमारा हक क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या हक देता है, उसके बारे में हम जानेंगे। Our constitutions provide certain fundamental rights to all citizens of India. Some of them are following. फंडामेंटल राइट्स क्या है? देखो, इसको बढ़िया से समझो। सिर्फ हमको एक दो फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हम जान लेंगे तो ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हमको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना पड़ेगा, और हमारे बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। समाज की कुछ जिम्मेदारी है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स है, अगर हम बोल दें नहीं हम तुम्हारे मंदिर में जाके नमाज़ पढ़ेंगे, तो ये फिर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तुम्हारा मज़हब तुम्हारे लिए है, हमारा मज़हब हमारे लिए है। हाँ, इसलिए सभी को हक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार। उसके बाद क्या बोलता है? Our constitutions provide certain fundamental rights to all citizens of India. Some of them are the following. यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस भारत के सभी लोगों, नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रोवाइड्स करता है, प्रदान करता है। उनमें से कुछ क्या है? निम्नलिखित है। उसके बाद क्या है? राइट टू इक्वालिटी के बारे में जानेंगे हम लोग। देखो, राइट टू इक्वालिटी, हाँ, सभी को बराबरी का यानी समानता का अधिकार, समान का हक। ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन्स। अब यहाँ पे तराजू देख सकते हैं। तराजू देखिए, बराबरी का हिस्सेदारी है, सबको बराबरी। वो अगर पंडित है तो वो पंडितगिरी करे, वो मौलवी साहब है वो भाषण दे, वो कुछ भी कर सकता है, वो अपना स्पीच को दे। तो सभी को क्या है? इक्वल है, सभी इक्वल है। क्या है? राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, स्टेटस। हाँ, के बावजूद सभी नागरिक क्या है? समान है। क्या है? सभी नागरिक क्या है? समान है। उसके बाद देखो, राइट टू फ्रीडम। क्या? राइट टू फ्रीडम के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रीडम का अर्थ होता है आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार।
आज़ादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। देखो, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स, रुकावटें। हाँ, कंस्ट्रेंट्स। फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आज़ाद। तो आज़ादी का मतलब है रुकावटों की अदम की मौजूदगी। इसमें तकरीर क्या है? दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। हम कहीं पे भी जाके क्या दे सकते हैं? भाषण दे सकते हैं, अपना इजहार, अपना एक्सप्रेशंस को हम क्या कर सकते हैं? जाहिर कर सकते हैं। आज़ादी का ये इसमें क्या है? इसमें शामिल है। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। हम कोई भी एसोसिएशन, संगठन बना सकते हैं। हमको क्या है? भारत का संविधान हमको क्या देता है? आज़ादी देता है, फ्रीडम देता है। हम किसी को भी बोल सकते हैं, हम किसी भी मज़हब को अपना सकते हैं। तो यही तो हमारा क्या है? राइट टू फ्रीडम है। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड in any part of the country, and the right to practice any profession, occupations or business। और किसी भी पेशे, व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार है हमें। क्या है? हम बिजनेस भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बिजनेस भी कर सकते हैं। हमें बोलता है हम अपना प्रोफेशन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? राइट टू फ्रीडम है। फिर उसके बाद कल का चैप्टर जो होगा, कल फिर वीडियो लाएंगे एक आप लोगों के लिए। कल का वीडियो जो होगा, कल का वीडियो आपका हो जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, रेमेडीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे। और आप लोग क्या है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट भी कीजिए और अल्लाह से दुआ भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।